नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी वीरता, दानवीरता और त्याग की मिसाल सदियों से दी जाती रही है। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की, जिन्हें इतिहास ने जितना महान योद्धा माना उतना ही उनके जीवन को संघर्षों से भरा हुआ भी पाया गया। कर्ण का जन्म महारानी कुंती के गर्भ से हुआ था। भगवान सूर्य के वरदान से उन्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन विवाह से पहले पुत्र जन्म के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को एक बहती नदी में प्रवाहित कर दिया। सौभाग्य से महारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने इस शिशु को अपनाया और पाला। इसी कारण उन्हें सूतपुत्र कहा जाने लगा। लेकिन कर्ण का हृदय हमेशा एक महान योद्धा बनने के लिए प्रेरित करता रहा। उन्होंने बचपन से ही धनुर्विद्या और युद्ध कला में रुचि दिखाई, लेकिन समाज ने हमेशा उनकी जाति को लेकर उनका अपमान किया। महान योद्धा बनने की इच्छा ने कर्ण को गुरु परशुराम के पास पहुंचाया, लेकिन चूंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने उनसे अपनी जाति छिपाई और ब्राह्मण बनकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। लेकिन जब एक दिन परशुराम को यह पता चला कि कर्ण सूतपुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को यह श्राप दे दिया कि जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने दिव्य अस्त्रों और ज्ञान की आवश्यकता होगी, तब वे सब कुछ भूल जाएंगे। यह श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। कर्ण को हमेशा समाज में तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता और प्रतिभा को पहचानने वाला एकमात्र व्यक्ति था दुर्योधन। उसने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया और अपनी मित्रता निभाई। कर्ण ने भी जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न आई हो। कर्ण को उनकी दानवीरता के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। जब स्वयं भगवान इंद्र ने उनसे उनके कवच और कुंडल मांगे, तब भी उन्होंने बिना किसी झिझक के अपना जन्मजात सुरक्षा कवच दान कर दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से सभी को चौंका दिया। उन्होंने अर्जुन समेत कई महारथियों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः जब उनका रथ कीचड़ में फंस गया और वे शस्त्रविहीन हो गए, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण का वध कर दिया। कर्ण सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि निष्ठा, त्याग और दानशीलता की मूर्ति थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों से पहचानी जाती है।